खामोशी जहां खौफ का दूसरा नाम है। चंबल के पानी में जहां घड़ियाल नोचने को आते हैं। ऊंचे ऊंचे टीलों में जहां कभी डाकू छिपा करते थे। वीराने में बसे ऐसे सिद्ध आश्रम चलेंगे आज, जहां पहुंचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले बींघुमक्कड़ आपको इतना बताना चाहता है कि ये आश्रम श्री श्री 1008 माखनदास जी महाराज के हैं। चमत्कारी माखनदास महाराज के दर्शन बेहद बेहद दुर्लभ माने जाते हैं, लेकिन हमारी यात्रा में हर वो बात मुमकिन हो गई जिसे देखने को समूचा चंबल तरसता है। देश विदेश के भक्तजन लालायत रहते हैं। तो चलिए दिल्ली से करीब 325 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहर मुरैना। बींघुमक्कड़ ने माखनदास जी के 2 सिद्ध आश्रमों की यात्रा की। पहले आश्रम के लिए मुरैना मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अंबा के गूंजबधा गांव जाना पड़ा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो जगह हमारे सामने थी। आश्रम में अखंड पाठ चल रहा था। तो माखनदास जी महाराज भक्तों की मंडली के बीच आश्रम के एक कोने में पेड़ों की छांव तले अपनी चिर परिचित मुद्रा में विराजमान थे। दूर दूर से आए भक्त उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। कुछ भक्त उन्हें देखते ही दंडवत हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। सूर्यदेव प्रचंड मुद्रा में आसमान में डेरा जमाए हुए थे। अचानक मौसम में परिवर्तन हो आया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बींघुमक्कड़ की टीम ने उनके आश्रम में महादेव के मंदिरों के दर्शन किए। जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 47 शिवलिंग पंचमुखी महादेव के साथ विराजमान थे। इस वक्त मैं माखनदास जी महाराज के आश्रम के उस स्थान पर हूँ जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत स्थान है। यहाँ पर इतने सारे शिवलिंग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इस तरफ उस तरफ मिला के, और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग साथ में रखे हुए हैं। वो बीच में सफेद शिवलिंग भी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आपने इससे पहले शायद बहुत कम ये देखा होगा कि इतने सारे शिवलिंग एक साथ किसी जगह पर हो। 47 शिवलिंग यहाँ पर कुल मिलाकर हैं, और भी बाकी मूर्तियां हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गणेश जी की मूर्ति है, ब्रह्मा की मूर्ति है, ये नंदी की मूर्ति है। बहुत सारी अलग और भी मूर्तियां हैं यहाँ पर। और सबसे बीचों बीच यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सबसे खूबसूरत नज़ारा। ये यहाँ पर बीचों बीच पंचमुखी शिवलिंग बना हुआ है इस स्थान पर, और यहाँ पर रोज़ जलाभिषेक होता है, पूजा होती है यहाँ पर शिवलिंग की। दूर दूर से भक्त आते हैं इस आश्रम में
महाराज के दर्शन करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। अभी महादेव के दर्शन पूरे हुए ही थे कि माखनदास जी महाराज आश्रम परिसर में बने अपने आराध्य के दर्शनों को चल दिए। आश्रम में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति है। माखनदास जी ने उनकी परिक्रमा पूरी की। आश्रम में ही भगवान राम का मंदिर है, उनके भी दर्शन किए। आखिर में वो अपने शिष्यों के बीच पहुंच गए। बींग घुमक्कड़ को यहाँ आकर पता चला कि अंबा क्षेत्र के दूसरे गांव किसरौली में बीहड़ के बीचों बीच उनका एक और आश्रम है। फिर क्या था, बारिश रुक चुकी थी, अब हमारा कारवां उसी तरफ बढ़ चला। इस दौरान बींग घुमक्कड़ को स्थानीय रिपोर्टर संतोष शर्मा सम्राट ने बताया कि सिर्फ आश्रम इलाके में बारिश हुई, जो महाराज जी के तप से संभव हुआ। सच्चाई भले ही कुछ हो, सच ये है, सिद्ध और तपस्वी लोगों के पास वो शक्ति होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इस सोच विचार के बीच हमारा काफिला बीहड़ के रास्तों में पहुंच चुका था। कभी पक्की रोड, कहीं कच्चे रास्ते मिलते रहे। इंसान कम दिखे, मन में बीहड़ के किस्से कहानियों से उपजा खौफ ज्यादा रहा। हाँ, जैसे जैसे आश्रम नजदीक आता गया, डर पूरी तरह से दूर हो गया। आखिरकार 1 घंटे के सफर के बाद हम किसरौली पहुंच गए। आश्रम काफी ऊंचाई पर बना है, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाना होता है। आश्रम के सबसे ऊपरी हिस्से से चंबल यानी चरणावती नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर बैठकर खुद महाराज जी नदी को घंटों निहारते। बींग घुमक्कड़ की टीम ने भी कुछ देर इसी जगह पर वक्त बिताना बेहतर समझा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आश्रम का, वहाँ से जो व्यू है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इस वक्त मेरे पीछे चंबल का बीहड़ दिख रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर कभी डकैत हुआ करते थे। यहाँ पर एक बार कोई इंसान खो जाए तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना ही खतरनाक ये दिख रहा है उतना ही खूबसूरत भी है ये। और इसके अलावा मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये एरिया आप देखिए, ये है चंबल नदी। ये जो नदी है ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेच है ये पूरा कितना पीसफुल और कितना शांत सुंदर लग रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बरसात के मौसम में वो पानी बढ़ के इस आश्रम के आधे लेवल तक आ जाता है, तो इसकी इतनी ताकत है कि यहाँ तक पानी आ जाता है। ये पूरा एरिया डूब जाता है बरसात के मौसम में। आश्रम के मुख्य मंदिर में सिद्ध बाबा विराजते हैं। मंदिर की परिक्रमा करने की परंपरा है। परिक्रमा के दौरान यहाँ स्थापित कई देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आती हैं। इनमें विष्णु अवतार, देवी के अनेकों रूप, हिरण्याकश्यप वध, कृष्णावतार की मूर्तियां लगाई गयी। मंदिर के एक कोने में करीब 20 साल से अखंड रामायण चल रही है। इस वक्त मैं सिद्ध बाबा के मेन आश्रम में हूँ। यही वो मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आप यहाँ से अंदर मूर्तियाँ देख सकते हैं। यही उनका मेन मंदिर है। और यहाँ पर दाईं तरफ जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सालों से रामायण का पाठ होता है। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और इस मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं।
करीब 25 साल पहले माखनदास जी महाराज बीहड़ के इस निर्जन इलाके में अपने गुरु ललिता शरण जी महाराज से दीक्षा लेकर आए और फिर यहीं के होकर रह गए। बाबा के शिष्य रामकृष्ण दास जी बताते हैं, चंबल नदी के किनारे जंगल में उन्होंने कई साल तक तपस्या की और लोगों के दुख दर्द दूर किए। जी अपने घर रहता है और जिनने गैया चराई तो गैया चरावत में जिनको मन बहुत तीर्थयात्रा करे आए, तीर्थयात्रा करके ना आई फिर गए हैं जी वृंदावन, वहाँ जिनके गुरु हुए वृंदावन के वो बनते आए क्या ना आई वो बस गैया हटाए उठी देंगे वो अपनी तपस्या में लग गए। कहाँ तपस्या में? कहाँ तपस्या लगी है पहले शाम और गांव पे शाम और देवस्थान महाराज कच्छ को दिन वो बनते फिर आए गए किसरौली, जहाँ आए गए तो गाँव में पतो पड़े वो तो गाँव ने रोका रागी करिए और भी पनी तो वहीं जाएंगे। फिर कच्छ को दिन ने पनी चलते फिरते रहे तपस्या करिए 14 साल को अन्न पानी त्याग दा हुए बिल्कुल पानी सु पत्ती सो रही 14 साल बस बंद तपस्या करिए मैंने यहाँ जम के किसरौली यहाँ तपस्या करिए तब अपनी जनता तो परो जनता आइए जहाँ जनता आइए जनता लिपड़िए खूब कहूँ दर्शन खच जाते मिल जाते तो दर्शन है जाता है भी नहीं नहीं है जाता है अपनी जंगल में तपस्या करिए। बाबा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जब भी माखनदास जी महाराज किसरौली आश्रम में होते हैं तो पास से बह रही चरणावती नदी में स्नान को जाते हैं। लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें नदी किनारे मगरमच्छों के साथ खेलते देखा गया। चमत्कार तो बिल्कुल ये सो है देखो कि भी चम्बल की तो किनारे रही है मगरमच्छ में अपनी खूब खिलवे करी है बिन में डर रहता है। हाँ मगरमच्छ ने आके खूब खेले जनता ले गई चम्बल में मगर के पास में बिल्कुल बैठे रहते वहीं स्नान करता है चम्बल में अपने के पहले मगर अपने घूमे करता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा के दर्शन मात्र से बिगड़े काम बन जाते हैं, मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। जिनको आशीर्वाद मिल गया उनकी तो समझो जिंदगी ही संवर गई। समूचे मुरैना क्षेत्र के लोगों की माखनदास जी महाराज पर बड़ी आस्था है। यहाँ तो केवल जो सच्चे भाव से आत्मा से दुखी होकर आता है उसकी यहाँ परमात्मा साक्षात शंकर भगवान के स्वरूप श्री श्री माखनदास जी महाराज साक्षात उसको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमने कई बार उनके कई चमत्कार देखे हैं और इसलिए एक हमें ही नहीं यहाँ हजारों की संख्या में अनन्य उनके भक्त हैं और जितने भी लोग यहाँ आते हैं यहाँ से कोई भी निराश होके नहीं जाता है। भक्त यहाँ बैठे हैं रुपए पैसे बैठे किसी से कुछ मतलब नहीं, गए घंटे 2 घंटे वहाँ चंबल में स्नान किया बैठे हैं पता ही नहीं हम सब ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं महाराज जी, लेकिन अब उनकी इच्छा होती है तब दर्शन देते हैं। तो मतलब कहने का ये है इस चंबल के बेड़ में इतने बड़े संत तप रहे हैं, हमारा अहो भाग्य है जो उनके चरणों की रज हमारे मस्तक की शोभा बढ़ाती है। अगर श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा माखनदास जी महाराज की शक्तियों को आप साक्षात महसूस करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम और रात के सफर से बचें, क्योंकि आश्रम काफी निर्जन में बसा है। मुरैना बस ट्रेन नेटवर्क से भली भांति जुड़ा। मुरैना से करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप किसरौली आश्रम पहुंच सकते हैं। बींग घुमक्कर के इस स्पेशल एपिसोड में आज बस इतना ही।